कहते हैं हर सभ्यता किसी नदी के किनारे जन्म लेती है। भारत की आत्मा को यदि समझना है तो गंगा यमुना के संगम से पहले सरस्वती को जानना जरूरी है। ऋग्वेद के मंत्रों में इसे नदीनाम माता, नदियों की जननी कहा गया है। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, बल्कि वैदिक काल की जीवन रेखा थी जिसने आर्यों की सभ्यता को जन्म दिया। कहा जाता है कि हिमालय की गोद से निकलकर सरस्वती कुरुक्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान से बहती हुई गुजरात के रण के पास अरब सागर में समा जाती थी। उसके तटों पर यज्ञ की अग्नियां जलती थीं, ऋषि मुनि वेदों का उच्चारण करते थे और उसका जल इतना पवित्र था कि उसे अमृत के समान माना गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये दिव्य नदी धीरे धीरे धरती से गायब होने लगी। ऋग्वेद के बाद आने वाले ग्रंथों में इसका उल्लेख कम होने लगा और महाभारत के काल तक आते आते सरस्वती अदृश्य कहलाए। महाभारत के वन पर्व में लिखा है, सरस्वती अदृश्य भवती, यानी सरस्वती धरती में समा गई। मान्यता है कि जब महाभारत युद्ध के दौरान पृथ्वी कांपी, तब उसके जल स्रोत फट गए और सरस्वती भूमिगत हो गई। कुछ ऋषियों ने कहा कि यह केवल भूकंप नहीं था, बल्कि धरती के पापों का भार था जिसने सरस्वती को छिप जाने पर मजबूर किया। हिंदू श्रद्धा के अनुसार सरस्वती आज भी भूमिगत बह रही है और प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ अदृश्य रूप से मिलती है। इसी कारण उस संगम को त्रिवेणी संगम कहा गया, जहां एक नदी दिखती है, एक सुनाई देती है और तीसरी महसूस होती है। करोड़ों श्रद्धालु आज भी वहां स्नान करते हुए मानते हैं कि उस जल में सरस्वती की पवित्र शक्ति घुली है। अब बात करें विज्ञान और पुरातत्व की। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भारत के वैज्ञानिकों ने राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तानी इलाकों में सैटेलाइट सर्वे किए, तो उन्हें रेत के नीचे सूखी नदी की लकीरें मिली जो हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई थीं। इन निशानों को देखकर वैज्ञानिकों ने कहा कि यह वही प्राचीन नदी हो सकती है जिसे कभी लोग सरस्वती कहते थे। घग्घर हकरा नामक सूखी नदी को कई पुरातत्वविदों ने सरस्वती का रूप माना है। वहीं इस नदी के किनारे खुदाई में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी बस्तियां मिली, यानी वेदों में वर्णित संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता शायद एक ही जलधारा के दो रूप थे। लेकिन रहस्य यह है कि इतनी विशाल नदी अचानक सूख कैसे गई। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय में आए भूकंपों ने उसकी धारा को बदल दिया, जिससे गंगा और यमुना के कुछ भाग अलग हो गए और सरस्वती का जल स्रोत कट गया। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से उसका स्रोत सूख गया और धीरे धीरे रेगिस्तान ने उसे निगल लिया। पर जो बात सबसे रहस्यमयी है वह ये कि उसके जल का कोई स्पष्ट अंत नहीं मिला, जैसे कोई नदी नहीं मरी, बस धरती के गर्भ में छिप गई हो। कई साधु संत और पुरोहित आज भी मानते हैं कि सरस्वती का प्रवाह भूमिगत है और कुछ तीर्थ स्थलों पर रात के समय मिट्टी से जल का कंपन सुनाई देता है। कहा जाता है कि यह वही सरस्वती की आत्मा है जो आज भी भारत की मिट्टी में बह रही है। कुछ लोग प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद बताते हैं कि उन्हें कुछ अलग महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा शरीर को छू गई हो। शायद वही सरस्वती की छाया हो जो पापों को हरती और आत्मा को शुद्ध करती है। तो सवाल आज भी वही है, क्या सरस्वती केवल एक धार्मिक कथा थी या फिर एक सच्ची नदी जो धरती के नीचे आज भी बह रही है? विज्ञान इसे भूगर्भीय परिवर्तन मानता है, पर आस्था कहती है कि सरस्वती अब भी जिंदा है, बस हमारी आंखों से ओझल। शायद किसी दिन जब धरती का रहस्य खुद खुल जाएगा, तब हम पाएंगे कि वेदों की वह नदी सच में कभी मरी नहीं थी। अगर आपको ये रहस्यमयी और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, क्योंकि सरस्वती की तरह कुछ सच्चाइयाँ बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें फिर से खोज ले।